ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होने पर सिम्टम्स आएँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिम्टम्स के बिना भी आ सकता है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर आजकल देखा जा रहा है बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बच्चे आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ओबीज हो रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। आपके फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है या आप ओबीज हैं या आपका लाइफस्टाइल पुअर है तो मे बी आप 20s में भी अपना चेकअप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप। बहुत सारे सवाल इसको लेकर जहन में होते हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और सबसे अहम सवाल होता है कि क्या बीपी की गोली सारी उम्र खानी पड़ेगी। इसी पर बात जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप चटवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सो हाई ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो क्या होता है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सो हाई ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा जो रक्त लेकर जाने वाली नाड़ियाँ हैं उनके अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों में, डिफरेंट एज ग्रुप्स में हमारी डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनको हम हाई ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होने पर सिम्टम्स आएँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट्स को अंडरस्टैंड करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना कि हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम्स के बिना भी आ सकता है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं उनको हेडेक, चक्कर आना, सिर हैवी होना, नींद में डिस्टर्बेंस, गुस्सा चढ़ना, हार्ट की धड़कन तेज़ होना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। होता क्यों है? होता क्यों है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 95% लोगों को कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होती, तो इनको हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। आपकी बॉडी की रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस, इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रेस पे आपकी बॉडी की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 5% लोगों को कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होती है, जैसे कोई हार्मोनल डिजीज़ हैं, कई ग्लैंड्स की हाइपर या हाइपो फंक्शन है, या कई बार आपकी किडनी की जो आर्टरीज़ हैं वो छोटी हो जाती हैं, या किसी को कोई किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, उसमें एक ट्यूमर बन जाता है, तो इन कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो मतलब सिम्टम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो जी, कोई भी कैसे पता करे, कैसे चेकअप कराए कि बीपी है? सो आइडियली रेगुलर पेशेंट को एक बार चेकिंग वंस अ ईयर तो करनी चाहिए। हम सारे अपने व्हीकल को लेकर जाते हैं, गाड़ी को सर्विस करवाने, गाड़ी को, स्कूटर को, बाइक को हम सर्विस करवाते हैं। हम 2000 से 5000, 10,000 साल में खर्चते हैं अपने व्हीकल पर मुझे आप बताइए कितने लोग हैं जो अपनी बॉडी पे 2000 भी साल में खर्चते हैं? यदि हर इंसान अपनी बॉडी का एक रेगुलर चेकअप करवाए एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो कि एक प्रॉपरली क्लिनिक के अंदर उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर ले, और साथ में डॉक्टर कुछ ब्लड के टेस्ट कंडक्ट कर ले, तो काफ़ी बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस एज के बाद? एज ग्रुप यूजुअली 35 के बाद, बट यंग एज में भी ब्लड प्रेशर आजकल देखा जा रहा है बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बच्चे आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ओबीज हो रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। सो आइडियली तो 35 के बाद, बट मैं ये कहूँगा ये आपके फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है या आप ओबीज हैं या आपका लाइफस्टाइल पुअर है तो मे बी आप 20s में भी अपना चेकअप शुरू कर सकते हैं। अब जिनका ब्लड प्रेशर चेकअप के बाद ये निकलता है कि ये बीपी की बीमारी इनको है, ट्रीटमेंट क्या आप देते हैं? गोली देते हैं, तो अब खाएं कि ना खाएं, ये भी एक है कि क्योंकि लोग टालते रहते हैं कि बीपी की गोली शुरू की, ब्लड प्रेशर की, तो सारी उम्र खानी पड़ेगी। सो इसका पहले मैं आपको जवाब 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके पास अपनी क्लिनिक में एक हाई ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हुआ। कई बार लोगों को क्लिनिक में डॉक्टर को देख के एक्साइटमेंट हो जाती है, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। सो ये हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये पेशेंट में और कोई हाई रिस्क कैटेगरी नहीं है, तो हम इन लोगों का एक 24 घंटे का एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर करते हैं। हम एक मशीन उनकी बाजू में लगा देते हैं, उनको घर भेज देते हैं। 24 घंटे में
हर 30 मिनट वो मशीन ऑटोमेटिकली उनका ब्लड प्रेशर चेक करती रहती है, दिन में भी रात में भी। उस सारी रिकॉर्ड को हम देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये एवरेज इनका कितना ब्लड प्रेशर चल रहा है और ये एक्चुअली पेशेंट हाइपरटेंसिव है या नहीं है। फिर हम इनको क्लासीफाई करते हैं कि ये बॉर्डरलाइन है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर हाइपरटेंशन है। सो जो लोग बॉर्डरलाइन और माइल्ड हैं उनको हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी दवाइयों के बिना मैनेज करें। हम उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं, प्रॉपर डाइट, वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें इंकरेज करते हैं, योगा, और इनको रेगुलर फॉलोअप पर रखते हैं। पर इन केस कोई है जिसको मॉडरेट या सीवियर ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए आइडियली मेडिकेशन शुरू करनी चाहिए। और मेडिसिन हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि हमने लाइफ को बचाना है। आपने ये बात बोली कि इसको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, जो लाइफ ही नहीं बचेगी तो क्या खाओगे। आपको ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलरली इसलिए खानी पड़ती है क्योंकि ये आपका रिस्क कम करती है। आप ये इमेजिन करें, एक पानी की टूटी है, आपने उसके साथ एक लगा दी पाइप। अब उस पाइप को आपने लगाने के बाद एकदम टूटी को खोल दिया, इतना प्रेशर से पानी आया कि वो उखड़ गई, उसको अडेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। सो ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर इतना ना बढ़ जाए कि वो दिमाग की कोई नस की नाड़ी फाड़ दे। हम बड़ी बार सुनते हैं यंग एज में उसकी दिमाग की नस फट गई और ब्रेन हेमरेज से बंदा मर गया, या सडन हार्ट अटैक से आजकल यंग डेथ्स हो रही हैं। सो आपका जो हाई स्ट्रेस प्रोफाइल है या आप स्ट्रेस रहते हैं तो ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक में रखें। यानी कि सिवियर कितना मानते हैं आप? इसकी ना क्लासिफिकेशन होती है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हम सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाला हम डायस्टोलिक कहते हैं। सो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यदि आपका 180 से ऊपर हो या नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपका जो 110 से ऊपर हो तो उसको हम सीवियर ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में लेते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब दवा कौन कितनी खाए? क्योंकि जनरली घर में होता है किसी को पिता को ब्लड प्रेशर है तो बेटा भी अगर 45-50 साल में पहुंचा तो वही दवाई शुरू कर दी। क्या ये सही है? ये गलत है, बिकॉज हाथी घोड़ा एक बराबर नहीं होता। तो जो बीपी की दवाएं हैं वो कई डिफरेंट तरह से हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हमारी किडनी पे एक्ट करती हैं, कुछ हमारी बॉडी में से सोडियम को रिमूव करती हैं, कुछ हमारे हार्ट रेट को कम करती हैं। सो हर एक पेशेंट के लिए हमें इंडिविजुअली एक ड्रग को डिसाइड करने के लिए उसका प्रोफाइल देखना पड़ता है और वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन चूज़ करनी है। बड़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एक बड़ी समस्या है लोगों में, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपने तो हमें 40 mg की दवाई शुरू कर दी, मेरे दोस्त को तो सिर्फ 5 mg की दवाई चल रही है, उसको तो बीपी हुए 10 साल हो गए, मेरे को आपने 40 mg की एकदम ही शुरू कर दी। तो इनकी मात्रा आप कभी भी इनकी आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। वैसा ही है जैसे 10 ग्राम का सोना 55,000 रुपये का आता है और 10 और कितना 2000 किलो लोहा 55,000 का आता है। आप ये दोनों धातुओं को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही दवाइयाँ हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग दवा है ब्लड प्रेशर की उसकी मात्रा 0.3 mg है। सो लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे कितने mg दिया, ये तरकारी नहीं है, ये सब्जी नहीं है। और जो केमिस्ट से लेके शुरू कर देते हैं वो भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज केमिस्ट को आपकी प्रोफाइल नहीं पता, आपको किस टाइप की ब्लड प्रेशर की दवा की ज़रूरत है वो एक डॉक्टर ही आपको हेल्प कर सकता है। दवा बंद होती है या नहीं? हो भी ऐसा हुआ है कि बंद भी हुई कईयों की? ठीक, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये दवा बंद की जाती है क्योंकि ये दवा एक सेफ्टी प्लग है। प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी होती है ना, हम सीटी इसलिए रखते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है, सीटी बजती है तो स्टीम रिलीज हो जाती है, नहीं तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। ये दवा वो सीटी का काम करती है। सो आप रेगुलर फॉलोअप में हैं, जो आपके डॉक्टर को लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जा रहा है दवा लेने के बावजूद, तो आपकी दवा को वो सिस्टमेटिकली स्पोरेडिकली आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते जाते हैं। ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा कर लिया, सॉल्ट इनटेक कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, वेट लूज कर लिया और पहले हाइपरटेंसिव थे और अब उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है और दवाइयाँ छोड़ी हैं लोगों ने। ऐसा नहीं है कि नहीं छूट सकती।
ठीक। और ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोग डरते हैं किडनी में इफ़ेक्ट करेगा या और शरीर के अंगों में, तो नहीं लेनी है। सड़क पे चलने का साइड इफ़ेक्ट होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हम क्यों सड़क पर चलते हैं। हवाई जहाज़ में बैठने का साइड इफ़ेक्ट होता है, क्रैश हो सकता है, क्यों आप ट्रैवल करते हो। सो जितना रिस्क हमें एक सड़क पे चल के एक्सीडेंटल डेथ का है, उतना ही रिस्क है एक दवा का। बट जितना ये आपको बेनिफिट देती है, वो बेनिफिट 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। सो जब भी हम किसी पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं, हम हमेशा रिस्क बेनिफिट रेशो को माइंड में रख के ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि इसको देने का रिस्क ज़्यादा है या इसका ना देने का रिस्क ज़्यादा है। हाइपरटेंशन जो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की, उसका रिस्क 10,000 टाइम ज़्यादा है जे वो अनकंट्रोल्ड हो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स। और कभी भूल जाएं लेना तो फिर भूल जाएं तो जब आपको याद आए दिन में, तब आप उसको, हो सकता है एक दिन का गैप पड़ जाए तो रिस्क फिर होता है। रिस्क थोड़ा सा तो हो सकता है। जी आप बहुत अच्छे कंट्रोल्ड हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इन केस Severe आप में है। कंट्रोल नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वो दिन थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर बीपी बढ़ गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? बीपी जे सस्टेन्ड रहे, बढ़ा रहे, तो बीपी हमारी हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ कर सकता है, हमारी आइज़ को अफेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रेन को स्ट्रोक्स कर सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है। सो और बाकी के अंगों में ब्लड की सर्कुलेशन कम होने के कारण हमें उन अंगों में भी दिक्कत आ सकती है। तो इससे बेटर यही है कि आपको अगर दवाई रिकमेंड की गई है तो आप वो गोली ज़रूर खाइए, रादर देन कि उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलने पड़े। हाँ जी। जाने से पहले प्रिकॉशंस, बीपी के पेशेंट्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियों में सबसे पहले आपने अपना रेगुलर मॉनिटरिंग रखनी है। घर पर एक छोटा डिजिटल अपरेटस ज़रूर रखें, रेगुलरली अपने आप को मॉनिटर रखें, अपना फॉलोअप अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली रखें। एडिड सॉल्ट मत खाएं, जंक फूड कम खाएं। जो फूड आइटम्स हैं जिनमें ज़्यादा सॉल्ट होता है, जैसे पिकल हो गए, चटनी हो गई, चार, ये सारा हो गया, अपना क्या कहते हैं, सॉसेज हो गई, इनकी मात्रा कम लें। चाइनीज़ फूड में बहुत सॉल्ट होता है, उसको प्रॉपरली देख के कंज्यूम करें। अल्कोहल, स्मोकिंग दोनों ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, उनको आप अपना रिस्ट्रिक्ट करें। बहुत एक्सेसिव कैफ़ीन पीने से, कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक्सेसिव कैफ़ीन कंज्यूम ना करें। वेट रिडक्शन करें, अपनी वेट मेंटेनेंस करें। डाइट के अंदर आप अपने एटलीस्ट 5 सर्विंग्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की, सैलड्स की रखें और फैट इनटेक अपना कम रखें। रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक सवाल रह गया, कुछ लोग बीपी की दवाई भी खाते हैं और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, वो सही है? हम तो दवाई खा रहे हैं, हमारा तो रेगुलर, हमारा तो ठीक है बीपी। नहीं, वो इसलिए ठीक नहीं है कि ये चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। यदि हम ये एक्सेसिव कंजम्पशन इन चीज़ों की कम कर दें तो हमारे को डोज की मात्रा कम लेनी पड़ेगी। सेकेंडली, हम कई बार अपना ब्लड प्रेशर रैंडमली चेक करते हैं, हम उसको पूरा दिन नहीं मॉनिटर कर सकते। आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है कि एपिसोडिकली बढ़ता हो, ब्लड प्रेशर हो सकता है मील के बाद कुछ और हो, मील से पहले कुछ और हो, तो इन चीज़ों का कुछ ना कुछ आपकी बॉडी पे इफेक्ट आता ही। और चेकअप की बात आपने कही, रेगुलर चेकअप कैसे, क्या हर रोज चेक करना चाहिए? नहीं, इन केस कोई कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो वीक में एक बार भी कर ले तो चलेगा, पर इन केस कोई अनकंट्रोल्ड है तो जितने दिन उसका कंट्रोल नहीं आता तो दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार उनको ज़रूर चेक रखना चाहिए।